जय हो। आवाज देंगे। बोलो सदगुरु देव की। देखा कितना समय की मांग है ये। मैंने केवल कबीर साहब की बोली तो बहुत कम बोले। जब सदगुरु देव कहा तो सबने बोला। मतलब क्या, सदगुरु देव सबका है, कबीर साहब कबीर पंथी का है। ठीक है, समय की मांग है। जो आज का समय है कि समन्वय, वाणी का समन्वय हो रहा है। सभी संत महंत आचार्यों की ये वाणी है जो आज पाचाराम जी महाराज साहब ने यहाँ स्वागत हो रहा है और ये कार्यक्रम रखवाया है। तो वाणी का महत्व है, इंसान का नहीं, इंसान की वाणी का महत्व है, शब्द का महत्व है। शब्द अजर है, अमर है, अविनाशी है, शब्द का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए संतों की वाणी है, ये अमर वाणी है। 5 तत्वों का शरीर नहीं रहता लेकिन वाणी रहती है और इंसान की कदर वाणी से है। संतों की वाणी विशेष है इसलिए इनकी विशेषता है, पर आप लोगों की जो वाणी है उस वाणी का भी महत्व है। आप जो वाणी बोलोगे, वाणी तो अनमोल है और जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर मुख के बायर खोल। आपकी वाणी भी कोई कमजोर नहीं है, आप में भी वो सत्यता होनी चाहिए, आप में भी वो वाणी का बोलना होना चाहिए कि समय पर क्या वाणी बोलना चाहिए। आप वाणी का प्रयोग करिए, आपकी वाणी सही होगी और सटीक आपका काम होगा यदि आपकी वाणी सही होगी। इसलिए ये समय की मांग है। एक पार्टी राज नहीं कर सकती, आज ये समय की मांग है। कितनी पार्टियां मिलकर के केंद्र में सरकार बनाती है। यही सरकार वो अटल बिहारी जी ने अपनाया था या श्री पाचाराम जी महाराज ने ये शुरुआत की है। तो ये संतों में संदेश जाना चाहिए कि हम सभी संत, ये हमारा मत संप्रदाय अलग नहीं, एक है, खेत एक है, उसमें क्यारे न्यारे न्यारे हो सकते हैं। क्यारे क्यों बनाते हैं कि खेत की पिलाई सुचारू रूप से हो सके। तो ये संप्रदाय क्यारे हैं, धर्म का खेत एक है, तो ये सच का खेत एक है। इसके हम न्यारे न्यारे क्यारों की महत्ता न दे करके खेत को महत्व देवें कि वाणी महापुरुषों की है, वाणी कभी दो नहीं हो सकती, वाणी एक है, क्योंकि सत्य कभी दो नहीं हो सकता, सत्य एक। इसलिए संतों की वाणी सत्य है। इसलिए महापुरुष कहते हैं आज ये समन्वय का मौका है। हम सभी संतों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये कबीर पंथी है, ये दादू पंथी है, ये राम स्नेही है, वो तो ये है, ये तो वो है। जो ये मन में घुसी हुई बात है और जिसको आप राग द्वेष कह रहे होंगे, तो ये जो घुसी हुई बात है इसको आज से निकाल देना चाहिए। कोई भी संत हो, कोई भी संप्रदाय हो, आप सबकी इज्जत करिए। अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है कोई इंसान तो दूसरों की इज्जत करेगा, जो दूसरों की इज्जत करेगा उसकी खुद की इज्जत हो जाएगी। कोई किसी की नुक्ताचीनी करके तुलसी निज कीर्ति चाहे और पर कीर्ति को मेट, पर कीर्ति को खोए। तुलसी निज कीर्ति चाहे पर कीर्ति को खोए, ताके मुख मसी लाग है मिटे न मरिए तो। अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए दूसरी की कीर्ति को अगर खोता है, मेटता है, तो उसके मुख पर कालिक लगेगी, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा तो वो होगा जो दूसरों को बढ़ाई देगा। आज श्री पाचाराम जी महाराज को मैं बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी संतों ने दिया। एक सुंदर इतिहास की रचना हमारे सामने आई है और पूज्य पाचाराम जी महाराज ने ये इस राष्ट्र को, मैं ऐसा मानूंगा क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं धर्म ग्रंथ के माध्यम से, जहां हमारा समाज था उस मूल धारा से आज आपने पुनः जोड़ा है इस समाज को। क्योंकि प्राचीन में न कोई रामचरण जी महाराज की टाइम, न कोई दादू दरियाव महाराज की टाइम,
कोई गादी लगती थी। ये सारी परंपराएं उस जमाने में नहीं होती थी, क्योंकि उन महापुरुषों को गादी लगाने का समय ही नहीं मिलता था। वो तो भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये वाणी की व्यवस्था आज से इन महापुरुषों ने करी, ऐसी बात नहीं है। स्वामी रामचरण जी महाराज जब भीलवाड़ा की धरती में विराज रहे थे, उस समय साक्षात परमात्मा ने ला करके ग्रंथ दिया था कि आप इस ग्रंथ के आगे प्रचार प्रसार करो। आज पूज्य महाराज श्री ने उसी धारा से इस समाज को जोड़ा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े दुख के साथ कि आज इन मंचों से हम सभी को बोलना पड़ता है कि हमारे संत समाज अलग होता जा रहा। ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, बड़े दर्द की बात है कि जो सनातन संस्कृति का और सनातन धर्म का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति स्वयं यदि समाज से व्यक्ति को भटका दे और अपने मूल धारा से यदि भटका दे, यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न इसलिए है साहब, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस धर्म ग्रंथ से प्राचीन से समाज जुड़ा हुआ था, आज उसी मूल धारा से जुड़ रहा है। इसलिए चाहता हूं कि एक दिन समाज अपने आप किसी के नेतृत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूल धारा से जुड़ने के बाद और धाराओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गंगा जब प्राप्त हो गई है, उसके बाद में और किसी नदी में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संप्रदायों की जरूरत नहीं है। जब वाणी हमारे पास में है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास में है, जिन महापुरुषों की वाणी। अब जब कभी भी कोई बोलता है धर्म गुरु, तब वो अपनी बात को सुनाता है, वो चाहता है कि मेरी पूजा हो जाए। और ये हो सकता था संभव, पांचाराम जी महाराज को भी लोग मानते, हर एक व्यक्ति को व्यक्ति मानता, कोई न कोई, हर व्यक्ति से कोई न कोई जुड़ा है। आज 5 लोग मेरे से जुड़े हैं तो 25 लोग और किसी से जुड़े, 5 लाख भी लोगों से जुड़े हुए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्वयं की पूजा नहीं करवा करके इस धर्म ग्रंथ की पूजा करवाना, ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है साहब। आज ये संत समाज जो अध्यात्म का नेतृत्व कर रहे हैं, बोलने में संकोच भी होता है कि हम कैसे बोले, लेकिन वास्तविकता तो यही है साहब। कभी न कभी मैं तो कहता हूं कि परंपरा भले, क्योंकि जो सनातन रावण की तलवार से न मिट सका, जो सनातन रावण की तलवार से न मिट सका, जो सनातन कंस की हुंकार से न मिट सका, वो सनातन आज के तटपुच्छ लोगों से क्या मिट जाएगा। सनातन तो परंपरा है, गंगा की धारा है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं पूज्य महाराज जी, में अपने प्रसंग का उपसंहार करते हुए कि आज समाज में ये संप्रदाय अलग अलग चल रही है, निवेदन कर रहा हूं कि ये सब गंगा के घाट हैं, अलग अलग किसी भी घाट पर स्नान करे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मूल गंगा एक होनी चाहिए। हर एक घाट पर जल आने वाला गंगा जी का होना चाहिए। संत समाज कहने के बाद कोई मजहब नहीं होना चाहिए, कोई संप्रदाय नहीं होनी चाहिए, सब एक है। संत यानी कि संत, और संत का कार्य है कि परमात्मा से जोड़ना, सच्चा प्रेम है परमात्मा के प्रति। जैसे लव इज गॉड, गॉड इज लव एंड ओरिजिनल, उस ओरिजिनलिटी की तरफ सबको लाया जाए। और पूज्य संतों ने यही कार्य किया। इन्हें सब का सागर राम है, दुखा भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। मंचस्थ विराजमान सभी मेरे पूजनीय वंदनीय आराधनीय संत समाज के चरणों और बिंदु में अनंत बार प्रणिपात करते हुए इस परम पावन भूमि पर, क्योंकि हर जगह एक भूमि की महिमा होती है। अभी आपने श्रवण किया था पहले कि ये भूमि वो है जो स्वामी श्री दरियाव जी महाराज यहाँ विराजमान होकर के और वहाँ से चल करके आते और शिष्य यहाँ से चल करके आते, यानी शिष्य कम चलते और गुरु ज्यादा चल करके आते। इस धरा भूमि पर दरिया सब अपने ज्ञान को प्रचार करने के लिए, ज्ञान का बांटने के लिए, और गंगा और संतों का जो ज्ञान होता है वो गंगा की तरह बहता है, और जो आता है वो तो लाभ लेगा और जो नहीं आया वो खाली का खाली रह जाएगा। गंगा के सामने जाके आपको झुकना पड़ेगा, जब तक झुकोगे नहीं तब तक आप गंगा के बीच में खड़े भी प्यासे सकते हो। और यदि आपके अंदर और यदि भाव जगह, और क्योंकि संतों ने सूत्र दिया है गत्वा नत्वा दत्वा, जब से पहले जाकर आपको संतों के चरणों में पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गत्वा गति करके जाना, जाकर संतों के चरणों में प्रणाम करना, और झुकोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस परम पावन भूमि के अंदर। और कुछ ना झुकोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। और झुकता वही जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जो आकर संत महापुरुषों की भूमि को
झुकेगा। और एक बार तो कोई आता है और माली बगीचा लगा करके जाता है, उसकी महिमा तो होती है, फिर उससे बढ़कर महिमा उसकी होती जो बगीचे को हमेशा हरा भरा रखता है, हमेशा उसको जल देता रहेगा। तो यार साहब ने तो यहाँ बैठ करके और इस बगीचे को लगाया है और इस बगीचे को पुनः हरा भरा किया है। हमारे गुरुदेव स्वामी श्री परशुराम जी महाराज ने, स्वामी श्री परशुराम जी महाराज ने इसको हरा भरा किया है। और आज ये बगीचा लग रहा है और बगीचा खिल रहा, इसमें अनेकों रंग बिरंगे और संत समाज के बगीचे के फूल खिल रहे हैं और इसमें और फूल खिलते हुए। और इस आप ये समझ भागवत में लिखा हुआ कि संत का दर्शन अहो भाग्य से मिलता है, किंतु वैसे देखा जाए गहराई से तो पता चलेगा कि अपना यदि संत अपने को याद कर अपना भाग्य होता है और संत के पास यदि अपन चले जाए अपने अहो भाग्य होता है। और संत के चरणार बिंदु पहुंच करके और अपने कुछ ज्ञान को सुन लिया तो अपना परम भाग्य और संत की कृपा होगी तो महाभाग्य। और इतना होने के भाई अपना जीवन ना सुधरे तो अपने समान दुर्भाग्य दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता है। और संत हमेशा, और जब क्या होता है कि जब भारतवर्ष में जब संतों का आगमन किस लिए होता है, भगवान तो कभी कभी आते हैं, जब भगवान का संदेश लेकर कभी बार बार संत महापुरुष आते हैं और आकर के और इस ज्ञान का उपदेश देते हैं। और जब क्योंकि जब संस्कृति और एक खुटी प्रकृति, जब संस्कृति जब जिस समय कमजोर होने लगती है उस समय संत आते हैं और प्रकृति के जब पत्ते खिलने लगते हैं तो उस समय बसंत आता है। बसंत आता है तो सूखों को पत्तों को हरा कर देता है और संत आता है भारतीय संस्कृति को खड़ा कर देता है, भारतीय संस्कृति जगा देता है, राम नाम में जगा देता है। और एक बार राम नाम में लग गया वो राम जी का हो गया और जो गुरु का हो गया वो राम का हो गया और वो राम का हो गया वो परमात्मा हो गया। बोले गुरुदेव चरण बारंबार प्रणाम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। मंच पर विराजमान समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन। और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने वाले महाराज श्री परशुराम जी महाराज के चरणों में वंदन। इस विशाल धर्मसभा में विराजमान समस्त भक्तजन, मातृशक्ति, महाराज श्री पांचराम जी महाराज ने एक बड़ा अद्भुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। महापुरुषों के अंतःकरण की वृत्ति में जो भी विचार आते हैं वो शास्त्र प्रमाणित होते हैं और उन शास्त्र प्रमाणित विचारों को आचरण में लाना आप सब जनता के सहयोग से संभव है। तो आज समस्त आचार्य महापुरुषों की 6 वाणियों का जो विग्रह का पूजन किया जा रहा है, वाणी जी का महत्व बताया जा रहा है, ये हमारे लिए एक सामयिक प्रासंगिक बात है। इस समय में व्यक्ति पूजा बढ़ रही है तो महाराज श्री ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई देखो, हम अपने मूल लक्ष्य से भटके नहीं। हमारा कल्याण का जो मूल ग्रंथ है गुरुवाणी, उस गुरुवाणी का जितना हो सके पठन करना चाहिए, गुरुवाणी का मनन करना चाहिए। यही समस्त महापुरुषों की आवाज़ है, यही समस्त महापुरुषों का आदेश है। तो हम अपने महापुरुषों की वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा पठन करेंगे, मनन करेंगे। इस संत समाज में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सभा में जितनी विराजे हैं गुरुमुखी हृदय में, प्रथम संक्षेप में गुरु वंदना उच्चारण करोगे। नमो राम सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे
पल पल दरिया सदगुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सुना सरवन शब्द सुनाएंगे मस्तगिरी जैसे सदगुरु तुम गरीब मुझसे कुछ बना विश्वाने विश्वाल करे दिया पद पर कावण हार आनंद गोटे जुग भज मरे गुरु बिना नहीं निसदार आनंद गोटे जुग भज मरे गुरु बिना नहीं निसदार मेरे गुरु के दोई बजा गोविंद के गुलजार गोविंद से कुछ ना सने गुरु उतारे पार गोविंद से कुछ ना सने गुरु उतारे पार चरणों में प्रणाम मंचस्थ विराजा हुए सभी संत बुजुर्ग संत हमारे गुरु महाराज जी के तुल्य और संत हमारे गुरु भाई कई संत नीचे विराजा है हमको खेद है दुख है मंच पर सभी संतों को बैठने के लिए जगह नहीं है तो हमारे दिल में सभी संतों के लिए जगह है हम सभी संतों से निवेदन करते हैं इस दास को ऐसा आशीर्वाद दिलाओ ताकि ये दास और भी ऐसा आयोजन करता है समय का अभाव है संत स्वागत करना है इसलिए हम उपदेश के रूप में नहीं हम संतों के चरणों में बेनती के रूप में कुछ शब्द प्रथम सब संतों की वाणी के ऊपर हम बोले तो बहुत समय की आवश्यकता है पर सर्वप्रथम
संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी, ये वाणी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान व्यापक ज्ञान है, सर्वदेशी ज्ञान है। जितने संतों की वाणी आपके सामने विराजमान है, इन सब वाणियों में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ही रमा हुआ है, भरपूर है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ही निर्गुण भक्ति के जन्मदाता है। अभी हम सुन रहे थे सदगुरु कबीर साहब के पहले सरगुण भक्ति थी, निर्गुण भक्ति यहाँ इस क्षेत्र में, इस प्रांतों में नहीं थी। द्राविड़ देश से रामानंद जी महाराज इस भक्ति का कुछ नमूना ले आए। भक्ति द्राविड़ देश से लाए रामानंद, साहिब कबीर प्रगट की ही सात नीप नवखंड। भाई बहनों, ये गुरुमुख वाणी है। सुनते हैं, बोलते हैं तो दिल गदगद हो जाता है, रोमांच होता है। गुरुमुख वाणी की महिमा को सब लोग नहीं जानते हैं, आप संत जानते हैं, आप भक्त लोग जानते हो। गुरुमुख वाणी क्या है? गुरुमुख वाणी एक सजीवनी है भाई बहनों, सजीवनी। सजीवन का क्या पराक्रम है, वो मुर्दा को भी जीवित कर देती है। सजीवनी के अंदर ये पराक्रम होता है। ऐसी ही संतों की ये गुरुमुख वाणी है, ये मुर्दे लोगों को भी जीवित करती है। मुर्दा कौन है? हमारी गुरुवाणी के सिद्धांत से बताया है, भावहीन मर्तक दशा, जिनके जीवन में शुभ संस्कार नहीं है, भक्ति का संस्कार नहीं, धार्मिक संस्कार नहीं है, वो लोग मुर्दे माने गए हैं। और ऐसे लोग भी जान अनजान में भी हमारी गुरुमुख वाणी का श्रवण कर ले, वो लोग भी जीवित हो जाता है, उनके दिल में भी भक्ति का अंकुर उदय हो जाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, इसमें ध्यान देना। हम कबीर साहब की वाणी के ऊपर हम बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये सब महात्मा की वाणी एक ही है, उसमें ध्यान देना। ये शरीर एक है, इनमें अंग अनेक है। ऐसे महापुरुषों का ये अलग अलग श्री विग्रह दिख रहे वाणी जी महाराज का, उन तत्व से ये एक ही है। सदगुरु कबीर साहब का कैसा दिव्य ज्ञान है। काशी के अंदर विशेष कबीर साहब का निवास रहा। कबीर साहब का भक्ति का बहुत प्रचार बढ़ गया, बहुत ख्याति बढ़ गई, बहुत उनका जय जयकार होने लगा। तो काशी के अंदर रहने वाले जो पंडित लोग थे, उनको दुखी हो गए, वो दुख हो गया उनको कि इनका इतना क्यों प्रचार हो रहा है। सब पंडित मिल करके बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला, और वो जुलूस लेकर के कबीर साहब के आश्रम के सामने आए। बाहर खूब हल्ला होने लगा। उन हल्ला को सुनकर के सदगुरु कबीर साहब आश्रम से बाहर आए। जो लोग पंडित लोग आए, उनका उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया और निवेदन किया, हे विप्रो, आपका यहाँ पदार्पण कैसे हुआ? प्रसंग ध्यान देना। तो पंडित लोग कहने लगे, महाराज तुम नास्तिक हो, नास्तिक प्रचार करते हो। कबीर साहब ने कहा, हम नास्तिक कैसे हुए?
बोले तुम मूर्ति को नहीं मानते हो, तुम गंगा को नहीं मानते हो, तुम तुलसी को नहीं मानते हो, इसलिए तुम नास्तिक हो। प्रसंग को ध्यान देना। कबीर साहब ने कहा ये तुमने किसने कह दिया? कबीर मूर्ति को नहीं मानता। ये तुमने किसने कह दिया? कबीर गंगा को नहीं मानता है। ये तुमने किसने कह दिया? कबीर तुलसी को नहीं मानता है। पंडित लोग कहने लगे क्या आप मूर्ति को मानते हो? जरूर मानता हूं। क्या तुम गंगा को भी मानते हो? जरूर मानता हूं। क्या तुम तुलसी को भी मानते हो? अवश्य मानता हूं। पर है विप्रो, मैं मूर्ति को मानता हूं, गंगा को मानता हूं, तुलसी को भी मानता हूं, पर जैसे तुम लोग मानते हो ऐसे हम नहीं मानते। उसमें ध्यान देना। महापुरुषों की वाणी है, अनोखी वाणी है। गुरुमुख वाणी का थोड़ा सा किसी को रस मिल जावे है और उनको कुछ भावेगा नहीं, सुहाएगा नहीं, ऐसी गुरुवाणी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे तुम लोग मानते हो ऐसे मैं नहीं मानता हूं। तुम लोग केवल मूर्ति को ही ठाकुर जी समझते हो, उनको ही तुम प्रणाम करते हो। केवल तुम गंगा को ही गंगा मानते हो, तुम केवल तुलसी को तुलसी समझते हो। हमारी मान्यता ऐसी नहीं है। तो पंडित लोग कहने लगे आप किस ढंग से मानते हो? तो कबीर साहब ने कहा सब नंदिया गंगा भई पर्वत सालग राम, सब नंदिया गंगा भई पर्वत सालग राम, सब बन तो तुलसी भई कबीर जाना आत्म राम, सब बन तो तुलसी भई कबीर जाना आत्म राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अरे तुम तो एक मूर्ति को ठाकुर जी समझते हो, एक गंगा को गंगा जल समझते हो, एक तुलसी को तुलसी समझते हो, और वो कहते हैं हमारे लिए सब नंदिया गंगा बही पर्वत सालग राम, सब वन तुलसी बहा कबीर जिन जाना आत्म राम। कबीर साहब का कैसा ज्ञान है, कैसी उनकी दृष्टि है भाई। कबीर साहब कहते हैं वो हमारा परमात्मा, हमारा राम जी, हमारा वो साहिब, हमारा खुदा मालिक व्यापक सत्ता है, वो सब में है। और कबीर साहब ने गाया है, अब हम सब गाएंगे। सभी मंच विराजमान संत ब्रह्म, सभा में जितने विराजमान हमारे गुरुमुखी भाई बहन, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बाविरोध होकर के हमारे साथ बोलोगे। पहले हम बोले, फिर दोबारा आप सब भाई बहन साथ बोले। केसो खेल रचायो मेरे दाता, केसो खेल रचायो मेरे दाता, केसो जिद देखूं तिद तू ही तू, जिद देखूं तिद तू, जिद देखूं तिद तू ही तू। गाइए
जगत में दर्शे तो, कोई जगत में दर्शे तुम, कोई जगत में दर्शे तो, बालक बन गो बन में लागो, बालक बनो बन में लागो, माता बन मुझकारे तुम, गाये माता बन मुझकारे तुम, माता मुझकारे तुम, केसु खील रचायो मेरे दाता, केसु खील रचायो मेरे दाता। जय हो। संकोच नहीं करो, आगे पीछे जितने बैठे हैं सब बागी और होकर के साथ बोलो। कीड़ी में छोटो बन में तो, कीड़ी में बन में तो, कीड़ी में छोटो बन में तो, कीड़ी में छोटो बन में तो, हस्ती मैंने मोदो तुम, हाथी मैंने मोदो तुम, गाये ओए मगन मस्ती में जायो, 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 मावत बन कर देखो तुम, 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 केसु खील रचायो मेरे दाता, गाये रचायो मेरे दाता, जित देखूं तित तुम ही तुम, जित देखूं तित तुम ही तुम, कैसी भूल जगत में रानी, कैसी भूल जगत में रानी, सभी काम का करता तू, सभी काम का करता तू, कैसो खील रचायो मेरे दाता, गाये खील रचायो मेरे दाता। जय हो। राजगरा राजा बन बेटो, राजगरा राजा बन बेटो, राजगरा राजा बन बेटो, गाये राजा बन बेटो, बिकियारी में मगतो तू, बिकियारी में मगतो तू, बिकियारी में मगतो तू, बिकियारी में मगतो तू, ओए लड़क लड़ माने चालो, 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 फौजदार फौजा में तू, फौजदार फौजा में तू, फौजदार
चोरी करे जब बाज चोर तो चोरी करे जब बाजे रे चोर तो चोरी करे जब बाज चोर तो चोरी करे जब बाजे रे चोर तो खोज करण में खोजी तू खोज करण में खोजी तू खोज करण में खोजी तू खोज करण में खोजी तो कैसो खेल रचाए मेरे दादा कैसो खेल रचायो माता जितने गोदित रूनी तू जितने गोदित तूने तो कैसो खेल रचाए मेरे दादा कैसो खेल सभी काम गा करता सभी काम गा करता तू सभी काम गा कहन कबीर सुनो भाई साधु कहन कबीर सुनो भाई साधो कहन कबीर सुनो भाई साधु कहन कबीर सुनो भाई साधो उठ खोज कर पावे तू उठ खोज कर पावे तो उठ खोज कर पावे तू उठ खोज पावे तो कैसो खेल रहे मेरे दादा कैसो खेल रचो मेरे माता जितने गोदित तूनी तू जितने गोदित तूनी तो जितने गोदित तूनी तू जितने गोदित कैसी भूल जगत में रानी कैसी भूल सभी काम गा करता तू सभी काम गा करता तू कैसो खेल रचाए मेरे बाबा कैसो खेल रचाए मेरे माता सदगुरु कबीर साहब की जय हो श्री वाणी जी महाराज जय हो ये जितनी आपके सामने महापुरुषों की अनुभव वाणी जी महाराज विराजमान है इन सभी वाणी जी में यही ज्ञान है यही अमृत भरा है यही रस भरा है भाई बहनों दो तीन साल पहले श्री पुष्कर राज्य में संत सम्मेलन हुआ था जिन संत सम्मेलन में अभी वर्तमान के जो आचार्य हैं उनका पधरावणी हुई थी उनका बधावना हुआ था और मंचस्थ सभी आचार्यों का साथ में दर्शन हुआ था भाई बहन फिर उनके बाद में अभी कार्तिक मास में श्री दरियाव जी महाराज की दीक्षा शताब्दी मनाई गई थी ऋण धाम में तो इन अवसर भी ई दास को आचार्य श्रीयों की सेवा करने की हमको आज्ञा मिली थी सेवा का हमको मौका मिला था भाई बहनों हमारे समान कोई भाग्यशाली नहीं हम तो ऐसा अनुभव करते हैं और आचार्यों की आज्ञा अनुसार उनका स्वागत हुआ उनकी सेवा हुई उनका सम्मान हुआ शायद आज पहले ऐसे मेला शताब्दी समारोह में नहीं हुआ होगा शायद हो भी नहीं सकता ऐसा अनुमान है दो दफे दो बार एक लाख रुपयों के आचार्य सिरों की हम पूजा की गई सेवा की गई थी
भाई बहनों, उन दोनों दफे आचार्यों का पूजन किया गया, सेवा की गई थी, और इस दास की सेवा उनको पसंद नहीं है, ऐसा हमको लगा। उन्होंने हमारे साथ भी क्या किया है वो मैं जानता हूँ, इस सेवा में कहना अच्छा नहीं है। हमारे संत विराजे हैं, इन सबको पता है, उस समय मेज पर ये विराजमान थे, इनको पता था। आचार्यों की सेवा की समय और मौका इदास को दिया था, और इदास के द्वारा आचार्यों की पूजा के लिए कोई हमको कोई आज्ञा नहीं दी थी। ठीक, हम सहन करते हैं उनको, कोई बात नहीं। फिर उन कार्यक्रम में 4 बजे का समय दिया गया था, 4 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, सत्संग चलेगा, जिनमें वो 2:30 बजे ही पूरा करके बीच में ही उठ के चले गए कई। और वहां भेंट पूजा मंच पर होना था, और वहां उन लोगों ने मना कर दी। और हमारे रेण धाम के आचार्य ने तो रेण पीठ की धाम पर बैठ करके बहुत मिथ्या बोल गए, झूठ बोल गए। भाद्रपद शुद्ध बारिश का यहाँ चतुर्मास का हमारा पूर्णावती हुई, हम रेण धाम में दर्शन करने के लिए गए थे। हमारे संत राम प्रकाश जी और हमको दोनों को महाराज जी ने ऊपर बुलाया और कहा, श्री दरियाव जी महाराज की दीक्षा शताब्दी का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए तुम भी कुछ सहयोग करो। हमने प्रार्थना के निवेदन किया, हम क्या सहयोग करें, आप आज्ञा कर दो हमको, तो हम आज्ञा का पालन कर लेंगे। तो उन्होंने यही आज्ञा दी थी कि अपने इस आयोजन में 4 संप्रदाय के आचार्य पधारेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं वो उन्हीं का वचन बोल रहे हैं। तो 4 आचार्यों की जितनी भेंट पूजा हुए वो तुम्हारी तरफ से कर देना। हमने प्रणाम कर लिया, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो आप 4 आचार्यों की बात करते हो, पर हमारे लिए तो आप ही 7-5 आचार्य हैं। फिर पेट पूजा के लिए बात खुली हुई कि तुम पेट पूजा क्या करोगे। हमने निवेदन किया कि अपना संत सम्मेलन में ही हम आचार्यों की सेवा की और पूजा की